भानगढ़ किले के अंदर हैं, बट कुछ चीज़ें भानगढ़ किले के बाहर भी दिख रही हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत हैं। Twilight world of spirits, ghosts of ghouls and banshees, and apparitions from the netherworld of darkness and cold evil. भानगढ़ में ऐसी कई खूबसूरत मंदिरें हैं। एक ये दिख रहा है सामने और एक ये पीछे की साइड दिखाई दे रहा है। भानगढ़ के किले में प्रवेश करते ही हवेलियों के कुछ अवशेष दिखाई देते हैं। ये पूरी तरह से चारदीवारी से घिरी हुई है।
सामने का हिस्सा देख रहे हैं, ये भानगढ़ के अंदर बना हुआ है, जो कि पुरोहितों की हवेली है। यहाँ पे पुरोहित लोग रहा करते थे। अभी इस वक्त ये पूरा जगह खंडहर बन चुका है और यहाँ पे आसपास में काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं और यहाँ पे कुछ जानवर भी घूमने के लिए आते रहते हैं, जैसे बंदर वगैरह कभी कभी दिखते हैं, कभी मोर दिख जाते हैं, कभी गाय दिख जाती हैं। भानगढ़ के किले पे चढ़ने के बाद ये नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। किले के अंदर आते हैं तो ये किला अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे आज के वक्त में केवल चमगादड़ों का वास है। यहाँ पे कोई नहीं रहता, न किसी तरह की कोई सुविधा है, बस यहाँ पे केवल चमगादड़ रहते हैं। आपको चारों तरफ चमगादड़ ही दिखाई देंगे। मैं जाऊँगा। अरे ये सामने वाला हिस्सा जो दिख रहा है, यहाँ पे कहा जाता है कि ये जिन्न का मंदिर है। अगर आप इसके अंदर जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको 24 घंटे किसी तरह की खुशबू मिलती रहती है और हम चल के देखते हैं वो सच में ऐसा है या नहीं। लोग इस स्थान पे पूजा करने के लिए आते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि ये जिन्न का वास होता है। यहाँ पे आज भी जिन्न रहते हैं और लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। इसी वजह से शायद ये जगह हर वक्त सुगंधित रहता है। यहाँ पे एक अंदर मनोहर सी खुशबू आती रहती है। इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जिसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरी तरह से चमगादड़ों का बसेरा है, तो इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। आपको यहाँ से ये दिखाता हूँ कि यहाँ से रानी रत्नावती पूरे शहर को देखती थी। देख सकते हैं आप, ये शहर कितना खूबसूरत है। अगर ये बारिश का मौसम होता तो ये यहाँ का सबसे खूबसूरत स्थान होगा, क्योंकि बारिश के वक्त में जो फॉग दिखता रहता है, इसके पूरे वातावरण को हरियाली से भर देता है और ये काफ़ी ज़्यादा मनोहर होता है। आप देख सकते हैं इस किले में 3 मंदिर सामने दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक छोटी सी मंदिर है, एक मंदिर यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक मंदिर यहाँ से काफ़ी थोड़ी सी दूरी पर दिखाई दे रही है। ये जो है ऐसा माना जाता है कि रानी रत्नावती को पसंद करने वाला अघोरी इसी मंदिर में रहता था। जो रानी रत्नावती को पसंद करता था, जिसके श्राप की वजह से ही ये पूरा भानगढ़ बर्बाद हो गया था। तो यहाँ पर एक भैया मिले। भैया आपका नाम बता सकते हैं आप? देवकीनंदन शर्मा। हाँ, तो देवकीनंदन भैया मिले, तो उन्होंने यहाँ के कुछ ऐसे मिस्ट्री के बारे में बताया, जो सुनी भी है, अनसुनी भी है, जो बातें सच है उसके बारे में बताया। तो चलिए इनसे एक बार बात करके पता लगाते हैं कि सच में ये भानगढ़ का किला उतना भयानक है या लोगों ने इसको केवल हवाबाजी बनाया हुआ है। आज यहाँ पे जो रानी रत्नावती जी मंदिर पे हम खड़े हुए हैं प्रेजेंट में, तो
ये एक सेवड़ा जादूगर जिसे बोलते हैं इंग्लिश भाषा में, एक सेवड़ा जो वहाँ रहता है, तो उसके कारण ये नगरी उजड़ी हुई है। तो जैसे उसने रानी को काबू में करने के लिए कुछ जादू के कंगन वगैरह एक रानी की दासी है उसके हाथ में दिए कि उनको पहना देना, रानी बेहोश होके जैसे भी होगी जादू से हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसा करके दासी भी थोड़ी सहम गई थी। दासी ने जाके रानी को बताया नहीं। रानी ने पूछा कि किससे लाई कंगन ये, तो रानी ने बताया, दासी ने बताया कि मैं ऊपर दिए। तो उन्होंने कहा कि शिला पे एक बड़ी सी शिला थी, उस पर फेंक के मार दो, क्योंकि उस कंगन जो पहनने के बाद में आदमी हो या कुछ भी हो वो वहाँ चला जाएगा। तो उसने जो जैसे ही शिला पे फेंक के मारा, शिला उसके ऊपर चली गई। जाओगे ना, भैरव बाबा का मंदिर है, और जो केवड़े के पेड़ों में होके पानी आ रहा है वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, वो आप जाओगे ना उधर तो आपको दिखेगा। तो उस केवड़े की महक से जो पानी जो इकट्ठा होता है, वो कुंड है, कुंड बना, उसमें सांप भी दिखे जाते हैं। सांप भी दिखते हैं? हाँ, सांप होते हैं। अब तो खैर उस कुंड को बंद कर दिया, पहले हम नहाए हुए हैं। नीचे पत्थर की सिलाएं होती हैं, उसमें प्लेन छत नहीं है नीचे। ऐसा होता था कि महारानी रत्नावती वहाँ नहाने जाती थी? कुछ भी समझ लो, पानी जहाँ है वहाँ से तो होगा ही। अच्छा, एक बालूनाथ जी का घटना है। उनका कहना था कि मतलब यहाँ पे जब वो तपस्या करते थे तो यहाँ के राजा जब इस महल को बनवा रहे थे तो बालूनाथ जी ने कहा था कि इस महल की परछाई उनके तपस्या स्थल पे नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो इस महल को बर्बाद कर देंगे। ये घटना सत्य है? हाँ, तो शायद इसी वजह से वहाँ पे बालूनाथ जी की मंदिर बनी है। हाँ। बस देखने चले आए, सुन के, बाकी का कुछ नहीं पता। यहाँ पर घूमने आते वक्त कुछ बड़े चाचा लोग मिले जो मथुरा के रहने वाले हैं। वो लोग भी यहाँ पे घूमने आए हैं, वो भी इस किले की रहस्य को जानने के लिए आए थे। तो बातों बातों में बातें होने लगी तो इन्होंने भी अपना कुछ परिचय दिया। देखते हैं कुछ बातें होती हैं इनसे। हमें भी यही बताया गया है, हमने अपने काफी पुराना वो है और रमणीक जगह है, अच्छी है, देखने लायक जगह है। देखने लायक जगह है, परंतु रात को यहाँ पे रुकना खतरनाक है। यहाँ पे जिंद वगैरह का और भूतों का वास बताया जाता है।
फुटे हिस्से की बात करें तो ये ऐतिहासिक इमारत अपने आप में एक आकर्षक चीज़ है। और चाचा लोग इस भानगढ़ के किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर का जो भी हिस्सा था जंग में टूट गया था, क्योंकि एक बार यहाँ पे युद्ध हुई थी और इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। कहाँ जाता है ये? वही जगह है जहाँ पे रात को अघोरी छोड़ के जाते थे एक फूल रानी रत्नावती के नाम पर। और अगर अघोरी के मंदिर की बात करें तो सामने पहाड़ी पर एक मंदिर दिख रही है, वो है जो कि अघोरी जी की है, जो रानी रत्नावती को पसंद करते थे। और उन्होंने रानी रत्नावती को वश में करने के लिए एक तेल का फॉर्मूला अपनाया था। उन्होंने बोला था अगर ये तेल अगर वो रानी लगा लेती हैं तो रानी उनके वश में हो जाएंगी। लेकिन रानी की दासी ने रानी को ये बात बता दी थी कि अघोरी ने ऐसी कुछ साजिश रची है, तो रानी ने एक बड़े से पत्थर पे उस तेल को गिरा दिया था और वो पत्थर सम्मोहित होकर अघोरी के ऊपर गिर गया था, और जिसकी वजह से अघोरी की मौत हुई थी। मौत होते वक्त अघोरी ने यही बोला था कि मैं मर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के साथ साथ भानगढ़ का किला भी ध्वस्त हो जाएगा और आसपास में रहने वाले लोग कभी जीवित और सुखी नहीं रहेंगे। और उसकी देन है कि आज भानगढ़ में कुछ नहीं है, ये पूरी तरह से खंडहर है। भारतीय सरकार की गाइडलाइन है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। पुरातत्व विभाग भी कहता है कि यहाँ पे शाम को कोई नहीं रुकेगा। अब नीचे हम लोगों ने देखा था कि चमगादड़ वगैरह रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो एक साथ झुंड बना कर निकल जाए तो शायद आपको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए अंदर जाने लायक नहीं है। जिन्न वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा कुछ ऐसा है कि आप रात में बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि जिन्न का मानना है कि वो हर वक्त किसी को ढूंढते रहते हैं। तो हो सकता है ऐसी कोई सच्ची कहानी रही होगी। जय महाकाल जी। जय बोला के जय महाकाल। तो बेसिकली मैं हूँ अभी फ़िलहाल भानगढ़ किले के ऊपर ऊपरी हिस्से पे, जहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं ये काफ़ी डरावना है, बट ये मुझे डरावना नहीं लग रहा, काफ़ी इंजॉयबल है ये। मुझे काफ़ी यहाँ पे मज़ा आ रहा है। भानगढ़ बेसिकली अलवर ज़िले में पड़ता है। इस किले को आमेर के राजा भगवत दास ने बनाया था। 1583 में बना हुआ ये किला आज के टाइम में भूतहा किलों में माना जाता है। ये विश्व की भूतहा किलों में से एक है। अभी तक ऐसा कोई मुझे देखने को नहीं मिला है सिम्टम जो ख़तरनाक हो सकता है अभी तक। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बेहद फेमस जगह है। यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी ले सकते हैं, जो आपकी यादगार पलों में से एक है। आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि लोगों का मानना है 5 बजे के बाद ये भानगढ़ काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है। दिन में ये जितना शांत होता है ना, रात में उतना ही ख़तरनाक होता है। लोग दिन में तो आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, बट अगर किसी से कहा जाए कि शाम को 5 बजे के बाद यहाँ पे आ जाए तो कोई यहाँ पे आना पसंद नहीं करता, क्योंकि सबको डर लगता है। ऑलमोस्ट मुझसे भी अगर पूछा जाए कि 5 बजे के बाद भानगढ़ आ सकते हो तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पे आना पसंद नहीं करूँगा। ये देख सकते हैं पीछे का हिस्सा पूरा खंडहर हो चुका है। अब इसके पीछे का किस्सा जो भी रहा हो, बेसिकली लोग कहते हैं कि एक अघोरी था जो यहाँ पे तपस्या करता था। उस वक्त किला बनने से पहले बोला था कि इसकी परछाई उसके ऊपर पड़नी नहीं चाहिए, वरना वो इस किले को ध्वस्त कर देगा। बट राजा ने अपने गुरूर में आकर इस किले को बनाया, और परछाई जिस दिन पड़ी थी अघोरी के ऊपर, अघोरी ने इस किले को बर्बाद कर दिया। उसके साथ साथ ही दूसरा एक और किस्सा कहते हैं कि यहाँ पर एक बाबा थे या जादूगर था, कोई था जो रानी रत्नावती को बहुत पसंद करता था। तो वो किसी भी तरह से रानी रत्नावती को पाना चाहता था, इसलिए उसने एक तेल दिया था रानी की दासी को जो आकर्षक था, जिसे लगाने के बाद रानी रत्नावती उस जादूगर के बस में हो जाती। बट ऐसा नहीं हुआ। दासी ने बता दिया था रानी को कि ऐसी बात है, उस जादूगर ने इसमें जादू करके दिया है। तो उस रानी रत्नावती ने उस तेल को एक पत्थर पे गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो पत्थर लुढ़कता हुआ सम्मोहित होकर जादूगर के पास चला गया, और जादूगर के ऊपर जाने से जादूगर की मौत हो गई थी। मरते वक्त जादूगर ने एक श्राप दिया था कि भानगढ़ कभी भी खुश नहीं रहेगा और भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और उसके श्राप देने के बाद ही भानगढ़ पूरी तरह से बर्बाद हो गया था।
बट अभी भी भानगढ़ उतना ही खूबसूरत है जितना पहले था। हालांकि यहाँ पे किला के अंदर जाना मना कर दिया गया है। मैं आपको इसके अंदर की कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। किले के अंदर प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर है, जहाँ पर लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करने के लिए आते हैं।